अस्सलाम अलैकुम बच्चों, मैं हूं जमल और आप देख रहे हैं तेज बाई जमल। आज मैं आपके लिए एक निहायत खूबसूरत और सबक आमोज कहानी लेकर आई हूं। ये कहानी आपको न सिर्फ मजा देगी बल्कि आपको जिंदगी के कीमती सबक भी सिखाएगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की जादुई कहानी। सदियों पहले एक रियासत थी जिसका नाम नूरिस्तान था। ये सल्तनत अपनी खूबसूरती और शान और शौकत की वजह से मशहूर थी, मगर उसकी असल पहचान ये थी कि यहाँ के बादशाह और मलिका उल्लाह के सच्चे बंदे थे। वो हर वक्त रियाया की खिदमत करते और अपने महल में कुरान और अस्कार की महफिलें सजाते। मगर बादशाह और मलिका के दिल में एक कमी थी। साल की शादी के बावजूद उन्हें औलाद नसीब नहीं हुई। मलिका अक्सर रात के पिछले पहर दुआ में रोती और कहती, ए मेरे रब, मुझे एक ऐसी औलाद अता कर जो तेरी इबादत गुजार हो और इस सल्तनत को नूर से भर दे। बिलाखिर अल्लाह ने उनकी दुआएं कबूल की। ना एक ना दो बल्कि 3 जुड़वा शहजादियां पैदा हुईं। पूरा मुल्क झूम उठा। अजानों की आवाजों के साथ जश्न मनाया गया। शहजादियों के नाम रखे गए। हसीना, जिसका चेहरा रोशनी की मानिंद था। महीना, जो कुरान पढ़ते हुए सबके दिलों को सुकून देती। रीना, जिसके आंसू दुआ में गिरते तो सबकी दुआएं कबूल होती। एक दिन महल में एक पुरानी जादूगरनी उज़िल्मा कुआ पहुंची। ये औरत कभी अल्लाह की इबादत गुजार थी, मगर गुरूर और हसद ने इसे गुमराह कर दिया था। इसे इस जश्न में दावत नहीं दी गई थी, इसलिए गुस्से में इसने कहा, ये शहजादियां जब 16 बरस की होंगी तो सुई की नोक उन्हें छुएगी और ये सोकर सदियों तक न जागेंगी। महल में कोहराम मच गया। बादशाह ने हुक्म दिया कि पूरे मुल्क में कोई सुई बाकी ना रहे। मगर वक्त का इम्तिहान आना ही था। साल गुजरते गए। शहजादियां बड़ी हुईं। उनके हसन के साथ साथ उनकी नेकी भी सबके दिलों को मोह लेती। वो रियाया की मदद करती, यतीमों के सर पर हाथ रखती और रातों को तहज्जुद पढ़ती। लोग उन्हें नूर की शहजादियां कहने लगे। मगर 16वां साल करीब आया तो महल में खौफ की फिजा छा गई। मलिका रात भर कुरान पढ़कर बेटियों के लिए दुआ करती। बादशाह ने मस्जिदों में सदका तकसीम किया। आखिर वो दिन आ पहुंचा। शहजादियां खेलते खेलते महल के एक पुराने हिस्से में पहुंची जहां एक कमरा बरसों से बंद था। तजस्सुस ने दरवाजा खिलवाया। अंदर एक बुढ़िया बैठी कपड़ा काट रही थी। रीना ने हाथ बढ़ाया और सुई उसकी उंगली में चुभ गई। लम्हों में वो जमीन पर गिरी और गहरी नींद सो गई। हसीना और महीना भी इसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ी और वो भी सो गईं। जादूगरनी का कहकहा फिजा में गूंज उठा, ये सो जाएंगी और कभी ना जागेंगी। पूरा महल नींद में डूब गया। चिराग बुझ गए। परिंदे खामोश हो गए। सालों बाद एक दूर दराज रियासत से शहजादा अयान आया। वो बहादुर तो था ही, मगर असल में वो अल्लाह पर भरोसा करने वाला था। इसने कांटों से भरे जंगल में रास्ता बनाया और महल में पहुंचा। जब इसने शहजादियों को सोते देखा तो इसने तलवार आ ताकत पर भरोसा नहीं किया। वो सजदे में गिर गया और दुआ की, आ अल्लाह, अगर ये तेरे नेक बंदे हैं तो अपने फजल से उनको जगा दे। मैं किसी चीज पर कादिर नहीं, बस तो ही सब कुछ कर सकता है। इसकी आंखों के आंसू जमीन पर गिरे और कमरे में नूर भर गया। रीना की आंखें खिल गईं। फिर हसीना और महीना भी जाग उठी। पूरा महल जिंदा हो गया। लोग दौड़ते हुए बादशाह और मलिका के पास आए। सब ने मिलकर शुक्राने के नफल अदा किए। जिल्मा की जादुई ताकत टूट गई और वो खुद अपने ही जाल में कैद हो गई। शहजादियां जागने के बाद मजीद इबादत गुजार हो गईं। उन्होंने अपनी सल्तनत को अदल, मोहब्बत और दीन की रोशनी से भर दिया। शहजादा अयान और रीना की शादी हुई, मगर उनका मकसद हुकूमत नहीं बल्कि अल्लाह की रजा थी। मुल्क में ये पैगाम आम कर दिया गया, अंधेर कितनी ही गहरी क्यों ना हो, दुआ और अल्लाह पर भरोसा करने वाला कभी मायूस नहीं होता। गुरूर और हसद इंसान को बर्बाद कर देता है। अल्लाह की तरफ रुजू करने से बड़ी मुसीबत टल सकती है। उम्मीद और दुआ जिंदगी की असल ताकत है। बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी। कहानियां हमें हमेशा कुछ न कुछ नया सिखाती हैं और हमें अच्छे इंसान बनने का रास्ता दिखाती है।
اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو تیز بائزمل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ انشاءاللہ اگلی کہانی میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔